बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदाई इस्लाम में रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों से मुबाशरत करने के मुतालिक कोई वाज़ह हुक्म मौजूद न था, ताहम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अपनी जगह इसे नाजायज़ समझते थे। फिर बाद सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मकरूह समझते हुए भी इस काम से बाज न रह सके। चुनाचे हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रोज़े फ़र्ज़ हुए तो लोग सारा महीना औरतों के पास ना जाते थे। फिर बाज़ लोगों ने चोरी चोरी में काम कर लिया, तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, तुम्हारे लिए रोज़े की रात अपनी औरतों से मोहब्बत करना हलाल कर दिया गया है, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम इनके लिए लिबास हो। अल्लाह ने जान लिया कि बेशक तुम अपनी जानों की खयानत करते थे, तो इसने तुम पर मेहरबानी फरमाई और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो अब इनसे मुबाशरत करो और तलब करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए स्याह धागे से सफ़ेद धागा फजर का खूब ज़ाहिर हो जाए। फिर रोज़े की रात तक पूरा करो और इनसे मुबाशरत मत करो जबकि तुम मस्जिदों में मुख्तलिफ हो, ये अल्लाह की हद में है, सो इनके करीब ना जाओ। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात लोगों के लिए खोल कर बयान करता है ताकि वो बच जाएं। और अगर कोई शख्स रमज़ान में दिन को रोज़े की हालत मुबाशरत करे तो इसे इसका कफ़ारा अदा करना होगा, जैसा कि इस हदीस से वाज़ह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक साहबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो हलाक हो गया क्योंकि मैंने अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ दिया है। मैं रमज़ान में अपनी बीवी से मोहब्बत कर बैठा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफ़ारे में एक ग़ुलाम आज़ाद करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास तो ग़ुलाम नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर 2 महीनों के मुसलसल रोज़े रखो। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये मेरे बस में नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर 60 मस्कीनों को खाना खिलाओ। उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरे पास खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। थोड़ी देर के बाद हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर के पत्तों से बने हुए टोकरे में खजूरें आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मसला पूछने वाले सहाबी कहाँ हैं। वो आए तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो ये खजूरें मोहताजों में तकसीम कर दो। वो कहने लगा कि मैं इसे इन लोगों में तकसीम करूं जो हमसे बढ़कर मोहताज हों। कसम इस अल्लाह पाक की जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के साथ मबूस फरमाया। मदीना के दोनों किनारों में इस सिरे से इस सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज़्यादा मोहताज नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक ज़ाहिर हो गए और फरमाया, जब तुम इतने ही ज़रूरतमंद हो तो जाओ अपने बीवी बच्चों को ही खिला दो। इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि कफ़ारा देने वाला अगर मोहताज और तंग दस्त हो तो इसकी सदका व खैरात से मदद की जा सकती है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से जब कोई रोज़ा रखता और अफ्तार करने से पहले सो जाता तो फिर अगली शाम तक कुछ ना खा सकता था। हज़रत कैस बिन सरमा अंसारी ने रोज़ा रखा और दिन भर खेती बाड़ी का काम करके शाम को घर आए। जब अफ्तार का वक़्त आया तो बीवी से पूछा, क्या खाने को कोई चीज़ है? वो बोली, नहीं, लेकिन मैं अभी जाती हूँ, तुम्हारे लिए खाने को कुछ ले आती हूँ। बीवी चली गई। हज़रत कैस दिन भर के थके मांदे थे, नींद ने गलबा किया और वो सो गए। बीवी ने वापस आकर देखा तो बहुत दुख हुआ। अलगर्ज उन्होंने कुछ खाए पिए बगैर फिर रोज़ा रख लिया, लेकिन अभी आधा दिन ही गुजरा था कि बेहोश हो गए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया गया तो इस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। तर्जमा: गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। यहूद गुरूब आफ्ताब के बाद एहतियातन अंधेरा छा जाने तक रोज़ा नहीं खोलते थे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत इस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक रोज़ा जल्द अफ्तार करेगी। नीज़ अब्दुल्ला बिन अबी ऊफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि उतर और मेरे लिए सत्तू घोल।
وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو سورج کی روشنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری بار فرمایا اتر اور میرے لیے ستو گھول۔ آخر وہ اترے اور ستو گھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیے۔ پھر آپ نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جب ادھر سے رات کا اندھیرا شروع ہو تو روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے بعض اوقات روزے کی حالت میں ملاقات کرتے، پھر آپ کے لیے افطار کا وقت شام کا کھانا پیش کیا جاتا اور مغرب کی نماز کی اذان ہو چکی ہوتی، مگر جب تک آپ اپنا کھانا نہ کھا لیتے اس وقت تک نماز کے لیے جلدی نہ کرتے تھے، بلکہ کھانا کھا لینے کے بعد تشریف لے جاتے اور نماز پڑھاتے اور فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے سامنے شام کا کھانا پیش کیا جائے تو تم نماز کے لیے جلدی نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ وغیرہ لے لیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے روزے کی حالت میں اس طرح کا عمل ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا آج مجھ سے ایک بھاری کام ہو گیا، میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ میں پانی لے کر کلی کر دے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس روزہ جاری رکھو، البتہ اگر انزال یا جماع کا اندیشہ ہو تو روزے کی حالت میں بوسہ لینا یا گلے لگانا مکروہ ہے۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان کو روزے کی حالت میں بوسہ لینے سے منع فرمایا، اور ایک عمر دراز صحابی نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ بن ثعلبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے سے اس لیے بھی مجھے منع کرتے تھے کہ کہیں میں اس سے زیادہ جماع یا انزال تک آگے نہ بڑھ جاؤں۔ پھر آج مسلمان بھی اس سے منع کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حدود کی اس طرح رعایت کرنے والے تھے جب دوسروں کے لیے مشکل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ میں ہماری تمام عبادات قبول فرمائے اور ہمیں اس ماہ صیام سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔